एक दिन परीक्षित जी को चिंता हुई कि देखकर तो आए हमारे राजपाट में हो क्या रहा है। हर राजा का धर्म होता है। तो परीक्षित जी एक दिन ऐसे ही गए और जाके देखा तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा राजा है। अरे क्यों ना हो, पांडवों के वंशज हैं, उनके वंशज बहुत धर्मात्मा थे। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह सम्राट था और बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, तो उनके पुत्र हैं परीक्षित जी, बहुत अच्छे से राज्य को संभाल रहे हैं। साधारण नहीं है परीक्षित जी। ऐसी ऐसी बातें सुनी अपने दादा परदादा भीष्म पितामह आदियों के बारे में, बड़े प्रसन्न हुए। पर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बैल है जो एक पैर पे खड़ा है और उनके पास एक गाय है जो बहुत रो रही है, आंसू बहा रही है और कह रही है कि तुम मत दुखी हो, ये कलयुग आ गया है, इसलिए तुम्हारे सारे पैर तुम्हारे तीनों पैर कट गए हैं, सिर्फ एक पैर पे तुम खड़े हो। सत्य, यज्ञ, दया, दान, धर्म, सिर्फ एक चरण बचा है। वे क्या है? सिर्फ सत्य है। यज्ञ आदि तो होते नहीं है अब पहले की तरह। दया भी नहीं रही, दया नहीं रही इसलिए तो उसके पैर कट गए। धर्म कोई करना नहीं चाहता। सिर्फ एक पैर पे तुम खड़े हुए हैं, सत्य। और सत्य भी आजकल बोलता नहीं है कोई भी। पृथ्वी कहती है कि मुझे इतना भार इस मेरी पृथ्वी के ऊपर जो तुम लोग रहते हो ना, उसका नहीं लगता है जितना भार मुझे झूठ का लगता है। लेकिन फिर भी प्रायः हम बोलते हैं झूठ। सिर्फ एक चरण पे धर्म हमारा धर्म खड़ा है, वह सत्य। 3 चरण कट गए। परीक्षित जी ने जब ये दृश्य देखा और वे जो एक पुरुष था काला काला, वे उस धर्म को मार रहा था बहुत दुर्गति से। जब ये परीक्षित ने दृश्य देखा तो कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरे राजपाट में आकर और तू गौ रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल को तू मार रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मारने लगे। बोला रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं कलयुग हूं, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ युग हूं, मैं कलयुग हूं, मैं आ गया। तुम मेरे राजपाट में कैसे आ गया? तो कलयुग बोला, भगवान आप ही एक हैं, पूरे इस विश्व के सम्राट आप हैं। अभी तो मैं कहां जाऊं? सब जगह तो आपका ही राजपाट है, मैं कहां जाऊं? और अब तो मेरा समय आ गया है कलयुग का, मुझे आना ही पड़ेगा। तो परीक्षित ने कहा, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम यहां से जाओ। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता दो कि मैं कहां जाऊं। आप ही अपनी मर्जी से मुझे कुछ स्थान गिना दीजिए, मैं वहां चला जाता। द्वितम पानम स्त्रियः सूनः, द्वितम पानम स्त्रियः सूनः, जहां पर मद्रालय, जहां पे शराब का पान होता है, मद्रा का पान होता है, वहां तुम रहो। जहां पर स्त्रियां, गलत स्त्रियां रहती हैं, वहां तुम रहो। जुआलय, द्वितम, जहां पर जुआ खेला जाता है।
जुआ खेलना बुरा नहीं है, लेकिन जुए में पैसे लगाना बुरा है। क्योंकि लक्ष्मी का निरादर भाव होता है। हास प्रयास में आप खेल रहे हैं, ठीक है, पर लक्ष्मी को दांव पे लगा दिया आपने। लक्ष्मी नारायण की है, सिर्फ नारायण की है, आप उसको दांव पे नहीं लगा सकते। आपको अधिकार नहीं है, अधिकार दिया है भगवान ने, सिर्फ आप उसको आप अपने लिए, अपने पालन पोषण के लिए आप उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन उसको दांव पे नहीं लगाइए। वहां पर जहां पर जुआ पैसों से खेला जाता है, वहां पर कली निवास करता है। जहां पर मद्रालय, वहां पर कली निवास करता है, जहां पर मदरा आदि पी जाते हैं। स्त्रियां, जहां पर अभद्र स्त्रियां रहती हैं, स्त्रियां, और जहां पर कसाई खाने हैं, जहां पर गाय आदि, गौ आदि को काटा जाता है, वहां पर कली निवास करता है। 4 स्थान बताए। तो कलयुग ने कहा, महाराज जैसा यात्री वैसे ही कमरे आपने मुझे दे दिए। ठीक है, मैं मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, पर मेरे अंदर एक अब अच्छा गुण भी तो है, तो मुझे एक अच्छा स्थान दे दीजिए। तो कहा कि मुझे स्वर्ण में वास दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जी उसके गुण पर रीझ गए। क्या गुण है कलयुग में? कलयुग में सिर्फ एक ही गुण है कि जो द्वापर, त्रेता में, सतयुग में हमें फल प्राप्त यज्ञ, धर्म आदि, दान आदि करने से नहीं होता है, वह हमें इस कलयुग में केवल हरे नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है।